औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यानी बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बैक्टीरिया सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर इसमें हर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं इनवेरिएबली, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे इसमें इनवेरिएबली है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड क्रोमेटिन बॉडीज। यानी अगर हम देखें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें हर बैक्टीरिया में बुनियादी तौर पर पाई जाती हैं। यानी इसके सबसे बाहर सेल वॉल होगी, ये जैसे येलो कलर में ये दिखा रहे हैं। कैप्सूल कुछ में होगा लेकिन सब में नहीं होगा। ये सेल वॉल होगी, फिर इसके अंदर ये ग्रीन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी, फिर इसका डीएनए मौजूद होगा जिसको न्यूक्लियोइड या ये सर्कुलर डीएनए होता है। फ्लैजेला हो सकता है ये, लेकिन सब में नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक चीज़, दूसरा साइटोप्लाज्म दूसरी चीज़, तीसरा डीएनए वगैरह यानी न्यूक्लियोइड होगा, तीन चीज़ें, चौथा राइबोसोम होंगे। ये चीज़ें हर बैक्टीरिया में पाई जाएंगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोइड यानी डीएनए हो गया, तीन चीज़ें, चौथा है राइबोसोम्स। सेल वॉल भी मोस्टली पाई जाती है, और लेकिन माइकोप्लाज्मा ये जीनस है, स्मॉल जीनस है बैक्टीरिया का जिसमें सेल वॉल नहीं है। उनको छोड़ के बाकी सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। ये जनरल स्ट्रक्चर्स हर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो मेजॉरिटी है वे सेल वॉल, यानी कौन कौन से हो गए, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म दूसरी चीज़ होगी, तीसरी राइबोसोम होगी, चौथी क्रोमेटिन बॉडीज होगी यानी न्यूक्लिक एसिड वगैरह या न्यूक्लियोइड वगैरह बोल देते हैं। मेजॉरिटी में एक जीनस को छोड़ के बाकी सब में सेल वॉल भी है। सेल वॉल क्या करती है, शेप देती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल सेल को। लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ बैक्टीरिया में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स में कैप्सूल आ जाता है, जैसे अभी हमने इसमें देखा है सबसे बाहर जो है ये रेड कलर में ये कैप्सूल दिखा रहे हैं। ये काफ़ी थिक भी हो सकता है, थिन भी, यानी ये मोटी तह भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो टाइप कौन सी बैक्टीरिया पे। फिर इसके अलावा स्लाइम कैप्सूल ये टाइटली बॉन्डेड होता है, स्लाइम ज़रा लूजली अरेंज होता है। अगर यहाँ पे नज़र आ जाए, यानी इस तरह से जैसे लूजली अरेंज होता है। एक शीट की तरह से लूजली सेल वॉल के ही गिर्द पाया जाता है। बहरहाल ये स्लाइम कह देते हैं। उसके अलावा फ्लैजेला हो सकता है। फ्लैजेला की बात करें तो ये बैक्टीरिया में इसमें अंदर भी फ्लैजेला दिखाया हुआ है, ये भी फ्लैजेला, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये पिलाई भी हो सकती हैं इसके गिर्द। ये दो फ्लैजेला यहाँ पे दिखाए हुए हैं, यहाँ पे भी एक फ्लैजेला है। तो इस तरह से ये फ्लैजेला भी हो सकते हैं, पिलाई हो सकती है। अब ये देखें फ्लैजेला के साथ ये छोटी वाली जो है ये पिलाई है, ये पिलाई फ्लैजेला से काफ़ी छोटी होती हैं ये। फिर फिम्ब्री, ये भी फिम्ब्री भी इनमें पाई जाती है, और ये भी अटैचमेंट के लिए होती है लेकिन पिलाई की तरह की होती है। अगर यहाँ पे अगर नज़र आ जाए कि फिम्ब्री यानी इसी तरह से पिलाई की तरह ही है, लेकिन ये अटैचमेंट के लिए यूज़ होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। ये अलग स्ट्रक्चर हो गया। फिम्ब्री के बाद ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, ये इनसाइड होंगे इसके, यहाँ पे जैसे यहाँ पे
राइबोसोम है, इसी तरह से ये ग्रैनुलर दानेदार स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं ये हर बैक्टीरिया में होंगे, और सेल वॉल जो है सिर्फ जीनस माइकोप्लाज्मा छोड़ के सब में मौजूद होता है। फिर साइज़ की बात करें तो बैक्टीरिया रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 600 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बात करेंगे तो 1 मीटर का 1 मिलियन पार्ट यानी 10 लाखवां हिस्सा बनता है 1 मीटर का, सिर्फ एक डायमेंशन में। एक डायमेंशन मतलब ये एक डायमेंशन बनती है, ये वाली लेंथ वाइज, और ये दूसरी डायमेंशन बनती है, ये विड्थ कहलाएगी। ये लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या ये कह लें ये वाली लेंथ जो है इस डायमेंशन में ये 0.1 to 600 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। बैक्टीरिया वेरी इन साइज में बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस है। जैसे देखें 0.1 माइक्रोमीटर कहाँ पे और 600 माइक्रोमीटर कहाँ तक है। इसी तरह से इनकी शेप भी बहुत मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से। स्मॉलेस्ट में ये अलग से अंडरलाइन करना है, अलग पूछ लेते हैं। सम मेंबर्स ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीनस है, ये सबसे छोटे होते हैं और इनको भी माइक्रोमीटर में मेजर किया। ये 100 से 200 माइक्रोमीटर इन डायामीटर हो सकते हैं। डायामीटर की बात करेंगे तो ये इसकी लेंथ होगी, और ये क्योंकि गोल होते हैं इस रेफरेंस से गुलाई में, या ये कहने ये वाली गुलाई जो है डायामीटर में ये 100 to 200 माइक्रोमीटर है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली द साइज बनता है लार्जेस्ट वायरस, पॉक्स वायरस जो हमने पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, सबसे बड़े वायरस का साइज भी इतना ही होता है। तो अस्कर्शिया कोलाई ये दूसरा हो गया। पहला माइकोप्लाज्मा की बात की स्मॉलेस्ट, फिर दूसरा इसको अलग से आप यहाँ पे बुलेट लगा सकते हैं कि ये दूसरे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ये बैसिलस है, आगे हम इसकी शेप की बेस पे टाइप्स पढ़ेंगे तो ये उनमें बैसिलस में आता है। अबाउट एवरेज साइज जो है 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर वाइड चौड़ाई में 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर है, और लंबाई में जो है 2 से 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग बनता है, या कह लें 2.0 से 6.0 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। फिर तीसरी बात कर रहे हैं, तीसरे टाइप के बैक्टीरिया सम स्पाइरोकीट्स। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या ले स्ट्रक्चर ये राउंड है, ये डायमीटर में मेजर होता है, ये रॉड शेप। जैसे स्कर्शिया की बात की, ये बैसिलस हैं, और इस तरह से जो स्पाइरल होते हैं ये स्पाइरोकीट इनसे बिलोंग करते हैं। ये तीसरी किस्म। सम स्पाइरोकीट्स ओकेजनली रीच 500 माइक्रोमीटर, 500 माइक्रोमीटर, यानी काफ़ी लंबे होते हैं ये बाकी की निस्बत, इन दोनों की निस्बत लेंथ में। वेयर एज चौथी बात कर रहे हैं स्टेफिलोकोकाई, ये गोल होते हैं, ये चेन एक्चुअली नज़र आ रही है लेकिन ये गोलाई में होगा इसकी डायग्राम। हाँ, ये इस तरह से होते हैं कोकाई, ये कोकाई इस तरह के, तो इनकी बात हो रही है। तो स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। आगे हम इनकी शेप में ये टाइप भी पढ़ेंगे। स्ट्रेप्टो चेन में होते हैं, स्टेफिलो इरेगुलरली ग्रेप लाइक होते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है इस तरह से इकट्ठे हुए होते हैं। तो अंगूर के दाने कह लीजिए एक दाना एक बैक्टीरिया को ज़ाहिर कर रहा है, तो इनका डायमीटर कितना होगा 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये इनके साइज हो गए, ये रेंज शुरू में बता दी। फिर पहला माइकोप्लाज्मा की बात होगी, दूसरा स्कर्शिया की बात होगी, तीसरा स्पाइरोकीट की, और जो था स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। ये 4 डिफरेंट साइजेस के बैक्टीरिया को मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे जो है एक ह्यूज बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुआ है। Recently, a huge bacterium has been discovered in the intestine of the bronze surgeonfish. एक मछली की किस्म है ब्रॉन्ज सर्जनफिश, उसके इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम से ये मिला है। फिश का नाम है अकांथुरस
नाइग्रोफस्कस, ये फिश का नाम है, इसको अलग से अंडरलाइन करना है, ये फिश है। और उसके अंदर जो डिस्कवर हुआ बैक्टीरिया उसका नाम है एपोलोपाइसियम फिशल्सोनी। तो ये ग्रो कर जाता है एज लार्ज एज 600 माइक्रोमीटर, 600 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होगी और 80 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होगा। यानी ये लिटिल स्मॉलर है देन अ प्रिंटेड हाइफन। ये दो लफ्ज़ों में हम जोड़ने के लिए जो छोटी सी डैश डालते हैं जिसको हाइफन कहते हैं, उतने से थोड़ा सा ही छोटा है ये। इट इज़ नो क्लियर डेट ए फ्यू बैक्टीरिया आर मच लार्जर। तो क्या चीज़ साबित हुई कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे इतने बड़े हैं कि जो एवरेज यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनसे भी काफ़ी बड़े हैं। ये साइज के रेफरेंस से हो गया। फिर नेक्स्ट जो है शेप के रेफरेंस से है बैक्टीरिया, देन अकॉर्डिंग टू देयर शेप। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।